बैठी है। ये बैठी है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम चोर के घर पे चोर की फैमिली को भाई कैसे एक्सपोज करने पहुंच गए। और फिर आज के व्लॉग में आप देखना कि चोर के फैमिली के सामने, मतलब उनके घर पे, चोर के घर पे हमने पुलिस को बुलाया। तो क्या मतलब इनके हाव भाव थे पुलिस बुलाने के बाद भी। फुल ऑन लड़ाई झगड़ा, फुल ऑन डकैत फैमिली है भाई ये, चोर नहीं डकैत फैमिली। कोई और होता ना फेंक देता जेल में। हम तो ये सोच रहे थे कि माँ बाप पे क्या बीतती। क्यों गिड़गिड़ा रही थी? पैसे भरते हमारे चुपचाप, ठीक है? ओ हेलो, पहले तमीज से बात। तमीज से नहीं करेंगे अब नहीं होगी तमीज से बात। पैसे भर और निकल, ठीक है? निकलेगी बहन, मैं तो नहीं रहूंगी। हम भी निकल लेंगे, तुम पैसे भर दो। तेरे बेटे को, ठीक है? मैंने तो कहा था बहन, तुम बता हमारे ये तेरी फैमिली ऐसी है क्या? इतनी बदतमीज। भाई ये जो औरत है ना, ये बैठ के फन्ने खा बन रही है, इसके तो भाई अलग ही हाव भाव थे, एक नंबर की। मतलब क्या बोलूं मैं इसको यार। आप देखो कैसे कैसे एक्टिंग करेगी अभी ये वीडियो में आगे। वो पता चल रहा है अच्छे से दीदी, वो अच्छे से। हाँ आ रहे वाह, अच्छे से पता चल रहा है। दीदी शिबू दीदी शांति से बैठो पहले तो। नहीं निकल गई तेरी। नहीं तेरे और इसके दोनों के मारूंगी और कुछ नहीं कर पाओगे। बैठो पहले, आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठो, कूल डाउन होके। दूर हो जा। अरे भाई आराम से बैठो, रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। रिस्पेक्ट एक चीज होती है, रिस्पेक्ट नहीं, तुमने सब उतार के रख दिया अपनी और हमारी। चुप। बस सिंपल सी बात है, जो तुमने फ्रॉड किया है उसके पैसे भरो, ठीक है? इतने नहीं है। तो वो इससे पूछो ना कि ऐसा क्यों करा इसने। क्यों इसने देख इतने बदतमीज कह रहे हम नहीं भर पाएंगे, हमारे पास नहीं। इतनी तो बदतमीज है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप भरवा लेंगे। हेलो ठीक है। भाई हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है। किसी के पास नहीं होते इतने पैसे। अगर इसने फ्रॉड भाई, मतलब देख रहे हो ज्वेलरी का फ्रॉड करा, सब कुछ प्रूफ है, इसके लड़के ने भी एक्सेप्ट करा, सब कुछ मतलब आपके सामने है जो है। और उसके बाद हमने बोला कि भाई हमारी भरपाई करो जो भी फ्रॉड हमारे साथ किया उस पैसे का। रिंग चोरी की तो बात अभी आगे आएगी, वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। रिंग चोरी तो भाई इतना गुस्सा मेरे को अभी भी आ रहा है ना। ये वीडियो बीत चुकी है, मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं इस वीडियो के ऊपर। ये देख रहा हूँ ना तो मेरा खून खोल रहा है भाई। और आई होप कि आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा, आपका भी खून खोल रहा होगा। मैंने सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया इसको। पैसे इन्होंने दिए नहीं, निकाले नहीं। आगे देखो कि तो पुलिस भी आएगी। आप चाहते हो पुलिस बुलाना, आप बुला लो। बुलाएंगे वो तो, मैडम बुलाएंगे वो तो। वो डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये क्रिमिनल है या नहीं है, है ना? कोई नहीं, ज्वेलरी वाले आ जाएंगे, करके भरेंगे, मरेंगे, कोई दिक्कत ठीक है? सब होता इसकी है। वीडियो हर जगह डालो। हाँ, कोई नहीं, आप डालेगी सोशल मीडिया पे। इससे पहले तो कंट्रोल। सुन सिब्बू, इनके मुंह लग के ना अपनी जुबान मत खराब कर। ये है आशीष, पता नहीं कैसा बदतमीज लड़का है। ये उसकी सिस्टर है मे बी, और इतनी एटीट्यूड है, स्माइल कर रही थी, फेक स्माइल। मैं इसलिए बहुत बदतमीज। आप चुप रहो एक बारी। निहायत बदतमीज है, नहीं हूँ, बहुत ही घटिया लड़की है। और इसकी बताई है हम लोग फेक नहीं है। तू चुप कर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मत बोल, रिकॉर्ड कर। माँ नहीं है तू मेरी। देर से बड़ी हूँ। रिकॉर्ड कर बस, तो रिकॉर्ड कर, मुंह मत लग इनके। मुंह मत लग। पता है इनने जिसी हो जाएगी ना, एटलीस्ट वो बोल तो नहीं रहा था, अपनी गलती मान रहा था। उससे ज्यादा तू बदतमीज है। मैं इसकी गलती मैं मान इसकी रही हूँ। मम्मी को भी कुछ मैं नहीं इसकी कह रही, गलती मान मैं रही इसकी हूँ। बहन को तो भी इसकी कुछ नहीं गलती कह मान रही है तो पैसे दो ना हमारे। रही। बहन भी ठीक है, उसकी माँ भी ठीक है, तू बदतमीज है। देखो सुनो, बदतमीज ठीक है, तू है। चल ठीक है, बोल। रहने दो। अब हम नहीं बोलेंगे ना। बुला रहे पुलिस। अब हम नहीं बोलेंगे। चौकी से इसके वो सारे अब ये जो वीडियो बनी ना, जब देखेंगे, जब इनकी होगी ऐसी तैसी, तब पता चलेगा फिर। भाई मैं बता दी हूँ, इनने अरमान मलिक, कृतिका मलिक, सबका नाम लिया। स्नेहा सचदेवा इतना गिड़गिड़ा के आया था मेरे पास, और अपने घर आते ही रंग बदल गया। अरे झूठ मत बोल तू, इतना असली है ना, तू इधर देख, फायदा क्या होता है अगर इनके साथ इधर देख। फायदा क्या होता है? जो तूने चोरी करी, ये जाता है तू शादियों में जाके चोरी करता है तू, ठीक है? ये फायदा है तेरा। मैंने चोरी नहीं करी और इनके पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैंने कुछ चुराया। वाह, सबूत निकल जाएंगे सारे। दिक्कत इनकी मम्मा ने बोला कि मुझे, हाँ इनकी मम्मा ने कि मुझे नहीं पता कि मैंने बैग उठाया है। क्या मतलब? कोई ये क्या सास मतलब? है। हमारी तो सारी पूछ रहे हो, खुद की एक भी नहीं। हमारे जब सारी चीजें क्लियर वो कर रहा है तो उस पे क्यों नहीं जा रहे तुम? और तू झूठ मत बोल आशीष, घर में मुर्गी बना बैठा था, यहाँ तेरी जुबान निकल रही है। गलती करती ना तो प्यार से
हाँ तो चुप बैठना और मुर्गी बना तेरी बैठना एक सारी ही है। सच्ची झूठी तेरी सब भेगड़ी निकलेगी। बोल ले तू कुछ भी। रिंग का दिया सीने गोल्ड की तो हमें इसी ने चुराई है। कोई नहीं, उसका भी पुलिस को आने दो पहले। अरे जब ये सरासर सामने प्रूफ हो, कोई इग्नोर करे जा रही है बैठ के, ये गोल्ड की रिंग को एक्सेप्ट करेगी? बुला ही रही हो, बुला ले। तो आपके पास प्रूफ है गोल्ड रिंग का? इसका तो मान ले रहे हो, उसका तो मान ले रहे हो, उसका क्या तुम पहले उसके पैसे दो, पहले उसके पैसे दो, मान के क्या धरो फिर उसको। उसके बाद आगे बात करेंगे, उसके बाद आगे बात हमने मान करेंगे। ली कि इसकी गलती है, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम जुबान लड़ाने के लिए है। माफी मांगनी चाहिए, जुबान लड़ा रहे हो फिर। हाँ ये एटीट्यूड है तेरे। तो माफी नहीं, तेरी शक्ल देखने में चाटा मारने का मन कर रहा है मेरा। रही है इसलिए आकर झाड़ रही है और कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी हाँ, पढ़ी लिखी, ये भाई 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 बता देंगे भी। वो सोच रही है ना खुद को कि पढ़े लिखे पता है दो कैसे इंग्लिश के होते हैं? वर्ड बोल दूंगी मैं हो जाऊंगी। मैं छू तेरा पैर बेटा। नहीं आंटी नहीं, दादी नहीं, कोई नहीं, हमें ये नहीं चाहिए पैर छू लूं या कर लूं। नहीं, हमारे लौंडा की गलती है तो मैं माफी मांग रही हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? तेरे पैर छू अभी लूं तो और नहीं, चले जाता है। माफी मांग लो। अरे ये कौन है माफी मांगने की? नाक रगड़ तू चल। सुनो सुनो सुनो, मेरी माँ है वो, जब वो खुद बोल अरे रही है तो मेरे मैं को है ही बोलूं। नहीं, माँ से है ही नहीं, तेरे से है। तेरे में तू बदतमीज है। ठीक है, मैं चुप हूँ बस। शांत हो जा। पढ़ी लिखी कौन ये था नहीं तू? है, बड़ी ये रो रही थी? समझ रही है कौन मेरे था? तू को बहुत रो रही थी? मेरे बच्चे को घर भेज इसको दो। चुप कराना दो, चाटे मार के। तो ये कौन कहेंगे मेरे को? अब तू कौन होके बोलने वाले उसके बेटे के बीच में? चुप तो हो यार। ये मेरी सुनता चुप हो जा। तो फिर दंड है तो सर पे बैठेगी। तो तेरे से तो छोटी है, कर लेना चुप। मैं तो चुप हूँ। उनके ये चुप है तू चुप नहीं है। और जैसा ये चुप है। जैसा आप फोन पे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या आप तो आप ही पलट गए। इनके 10 पेस। क्या तस्वीर गिरगिट के गिरगिट गिरगिट। यहीं पे, और कोई कुछ नहीं कर पाओगे, खासकर तू। गिरगिट सारे के सारे क्या करेगी ले? अरे आराम से यार। आज से आराम से यार 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 ये यार सुबह से गुस्सा चढ़ा हुआ है सबको सबको। पूरा दिन वेस्ट गया हमारा, अरे पूरा सुनो, दिन। इससे पूछो, इतने प्यार से चाय कॉफी अपने घर में बिठा के पूछ रही हो। तुम ऐसे हो साले गिरगिट। चल ठीक है बेटा, हम तो गिरगिट बदल रहे। रंग बदल रहे, पैसे भगवान ऐसे ही खा खा के ये बैठे इस घर में। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, खा के बैठे। हाँ, ऐसे ही बैठे हो तुम। मैं कह तो रही हूँ, ऐसे भी हो सकता है बेटा। हमारी सगाई की अंगूठी तक ना करते छोड़ी गई है ना। किसके सगाई के अंगूठी? तेरी? बस पता ही ना कुछ तो अरे चुप रहो रहने दो ना। माता, चुप रहो तुम। ठीक है, हम तो ठीक है बेटा। अरे तेल तेल ऐसे करके अपनी भरेंगे, बेटी की शादी भी भुगतेंगे। कर ली होगी चुरा चुरा के। हाँ हाँ है ना? हाँ। चोर कहीं के। सब यही लिखड़ेगा, सब भगवान यही लिखाड़ेगा। सिंपल सी बात है आंटी, आप सुन रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ। जब आई थी कितने प्यार से बोल रही थी ना, इसके आने से ऐसे बोला मैंने, बोल रही थी ना, अगर आप गलती मानने के बाद चुप हो जा तू। है ना? भाई शराफत का बहुत गंदा फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। हमने सोचा था कि आराम से इसके घर लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में बिठा के घर लेके साथ में, और इसके घर की साइड से कुछ हेल्प होएगी, इसके माँ बाप समझेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चीज़ों को सोल्यूशन निकालेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी की पूरी फैमिली निहायती घटिया एक नंबर की। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ठीक है ना, क्या हो गया, अंगूठी तो चुराई, ये है वो है। भाई हमारी अंगूठी चुराई, हमारे साथ फ्रॉड किया इतनी कम उम्र में, ठीक है। उससे पहले भी ये बहुत सारे हरकतें, फ्रॉड, स्कैम कर चुका है। और अगर आप कह रहे हो कि भाई क्या हो गया ये वो, भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। जब तुम्हारे साथ ये चीज़ होगी ना, उस रिंग की जो कीमत है ना, जो भी वो 2.5-3 लाख रुपए की थी, वो मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि उस रिंग की अहमियत क्या थी। वो हमारी सगाई की अंगूठी थी। दूसरी बात, इतनी बड़ी चोरी, इतने बड़े स्कैम, और झूठ पे झूठ, ऊपर से कैसे, मतलब हमें, मतलब पूरा ना इन्होंने परेशान कर दिया, झंझोर के रख दिया। भाई क्या करे इंसान। कितने मौके दिए इसको, घर पे बिठा के मौका दिया कि आराम से बता दे, ठीक है। फिर एक दिन का फिर टाइम दिया इसको कि भाई बता दे। और ये वीडियोस भी मैं इतने दिन बाद डाल रहा हूँ कि भाई मौका दिया इंसान को, सामने वाला कुछ बता दे। नहीं, लेकिन समझ में आ गई कि जो ये कंजर चोर होते हैं ना, कंजर चोर, फैमिली कंजर है भाई इनकी, चोरों की। और आप एक बार इनकी फैमिली का एटीट्यूड देखो। मैं अगर इस चोर की जगह खुद को रख के देखूँ, अगर मैंने चोरी की होती और मेरे घर पे कोई ऐसे उलाना लेके आता, तो भाई मेरी फैमिली पहले तो दो मारती मेरे कान पे और बिठाती, और सामने वाली फैमिली से पूछती कि बताइए कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या करा हमारे बच्चे ने। नहीं, इसकी फैमिली उल्टा हमसे ही बहस करने पे लगी हुई है। और सारे के सारे मिलके एक जैसे, सारे कंजर एक साथ इकट्ठे हो गए भाई। सॉरी बोली थी मैंने,
आधा भी हटना है। आंटी आप इतने शांति से बोल रहे हो, उनको भी बोलो ये चीज। दीदी आप उनको समझाओ ये चीज। मैं कुछ नहीं कह रही, एक साइड ये कुछ कह नहीं रही दादी, एक बार आप बैठो, कुछ पूछ रही है वो, बैठ जाओ। और कोई नहीं बोलेगा, आप इधर आओ, आगे आओ, भैया कुछ भी हाँ आगे आओ। सारी बात सुनो, एक मिनट बता दो यहाँ से। अब चुप हो जाओ। एक सेकंड, एक बात पूछ लो। चुप हूँ मैं। ये बताओ, सुबह जब ये निकला तो क्या बोल के निकला था आपको? घर पे, जब ये यहाँ से निकला है दूसरी मम्मी के पास, मेरे पास सही है। घर पे क्या जब ये बोला? हमारे पास आया है तो क्या बोला इसने? हमारे पास तो जहाँ हम अब आए बुढ़ारी से, ये वहीं पे था मेरे। ये क्या बोल के आया कि हमारे पास आ रहा है? मैं ये पूछ रही हूँ। ये तो कहता मैं उनके यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम्हारा यही नाम लेकर। हाँ बस रचित भैया के घर जा, रचित के यहाँ पर। रचित नाम मैं तो नाम बोल रही, रचित आपने भैया पूछा नहीं कि क्यों जा रहा है, क्या क्या? अरे ये बातें घुमाएंगे, आपको पता नहीं क्या? भैया तो सिर्फ मैं प्रूफ के लिए पूछ रही हूँ कि बता के आया हमारी सच्चाई ना माने तो बताओ क्या बताऊँ। हो गया, नॉर्मल है, बस हो गया, इतना ही जानना है मुझे, कुछ नहीं पूछना हो। वही क्या कहा तुम वहाँ पे? अब देखो ये हमें क्या क्यों कर रहे हैं? जब तुमने जैसे पूछा हमने बता दिया मेरे पास हो है। गया, खत्म हो गया, हो गया, इतना ही पूछना है मुझे। ठीक है बेटा। अगर हम बुरे ही होते तो दोबारा नहीं आता वो। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। ये मैं पूछना चाह रही हूँ नहीं बस। नहीं ठीक। आप जो 4 दिन इसको उत्तराखंड में रखा, हम पागल थोड़ी थे। इसी अनजान को सर पे बिठा के रखा, खिलाया पिलाया, रूम दिलाया, हमारे घर में ही चोरी कर रहा है। ये बोल रही हूँ आंटी मैं। तो बेटा देखो ये तो इसकी गलती है, जो भी इसने गलती मैं तो इसके लिए माफी मांग रही हूँ। गलती ही बताने आए हैं। मैं तो जब भी गई थी इसकी गलती है। पापा बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, जेंट्स थे। मैं तो जब भी माफी मांगी भैया मेरे पर पैर। माफी होती है ना आंटी, बच्चों को सिखा जो चिल्ला चिल्ला के घर में सीन क्रिएट मत करो। हमें सब कुछ आता है करना, मैं बताऊँ तुम्हें, हमें सब आता है करना। पैर पूज लूं कहो तो मैं अपने बच्चे पैर को ऐसे पूजने बात से नहीं नहीं होता, बस जो है। गलती उसको मानो, मानो उसको। मैं मान रही हूँ। और हमारा भुगतान कर दो जो आपने नुकसान करा। मेरे पास नहीं है मेरे बच्चे। तो जो जुबान इतनी लड़ा रहे हो सारे जुबान मिलके। इसके तोड़ दूंगी। तो उसने जो नुकसान उसके किया, मत तोड़ो, एक सेकंड, उसको माफ किया, ले जाओ मेरे 50,000, इसको तोड़ो, एक इसको सेकंड, तोड़ो, इसको। एक सेकंड, जो इसने हमारा नुकसान करा वो कौन भरेगा? बेटा मेरे पास आप ये बताओ कौन भरेगा? कौन भरेगा? चलो ये बता दो। यही सबक हो गया। एक सेकंड, यही धरना धर के हम बैठेंगे 10 लोग। उसका सबक हो गया, दसों को भैया का क्या खिलाना, हुआ? दादी एक 10 को बात बताओ। खिलाना, बेटा, पता मेरे चलेगा पास तुम्हें। है मेरे बच्चे। देख मैं तो हमारे भी पेड़ पे आप नहीं इन सब लगते में दादी, बड़े एक बात हो, बताओ। आप इन सब में बड़े हो, आप ही जब से बोले जा रहे हो। आप मेरे को बताओ मैं दूं तुम्हें, उसका नुकसान। मैं बताऊं या इतना कहीं रोटी कोई बहुत आ जाए देखिए देखिए। कोई दिक्कत नहीं, तो वो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था उसने, जो भी फ्रॉड करा है। इसको हमने दादी ये भी बोला, सुनो ध्यान से, रो मत, पहले सुनो, कि आशीष तू बता दे, तेरे 20-30 हजार हम तेरी हेल्प करेंगे और कहीं बात नहीं फैलाएंगे। हमने बोला तेरी हमने इसको यही बोला, बात दाब दूंगा सारी की सारी। बता अपनी बुआ को बोल के। और क्या होता है इंसानियत फिर? मैंने बोला तो सच बोल ले, मैं तेरे को दे दूंगी पैसे के लिए। निकल गया। पूछो ना इससे, टकराया भी इतने सही लोगों से जो अजय यहाँ बैठा है। ये वही अरेस्ट कराते ना, इसको मैं बोल रहा था आपको। इसके पापा खुद पुलिस में है, फिर भी इंसानियत है हमारे में। घर आ गई, इज्जत नहीं उतारते किसी की हम। अपने घर पे ऐसे रखा था, तुमने तो अपने क्या छोटे है, भाई की तरह। तुमने तो सोचा कोई इन पे कर देंगे फिर से फ्रॉड, इन पे कोई कर देंगे ऐसे छेड़छाड़ का आरोप। हम इतने पागल नहीं है। बेटा ऐसे पागल है तो खबर नहीं, हमें देख के ये सब लग रहा है। हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा फ्रॉड कर हमें सकता है, नहीं पता इसलिए मेरे अब आप मानो ना हमारी बात। अब आपको- बात बताओ, अंगूठी किस बैग, सुनो चाहिए था। सुनो सुनो, खुद अपने मुंह से मेरी बोलने मेरी को बात तैयार है। मेरी बात सुनो, एक से मेरी बात बस ये सुनो, चाहिए था जो आपने एक्सेप्ट किया एक है। सेकंड। और जो ये वही चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि ये एक सेकंड मेरी बात सुनो। जिस बैग में अंगूठी थी ना एंगेजमेंट की सिब्बू और मेरी, वो बैग सिब्बू की मम्मी के रूम में था। ये लेके गया था मेकअप रूम में, और यही उस बैग का आदान और इसने और इधर ये उधर इधर सुनिएगा ना, एक हम उसे ही सेकंड, समझाएंगे जैसे तुम सुन रही हो, तो हमें तुम्हें प्यार से बोल रहे हैं। एक सेकंड, वो यही उस बैग का इधर से उधर कर रहा था, और उसके बाद वो गायब हुई। उसी रात इसने बहाना बनाया वहाँ, सुनो, हाँ उत्तराखंड में हुआ। हाँ, उसी रात उसने बहाना बनाया वहाँ पे कि मेरी तो गोल्ड की चेन थी, वो चोरी हो गई, ताकि कल को अगर इसको पता लगता है कि अंगूठी चोरी हो जाए तो ये भी बोले कि मेरा भी गोल्ड चोरी हुआ है। इसकी मम्मी से हमने पूछा गया कि आंटी इसके पास जो गोल्ड की चेन थी वो चोरी हो गई है, वो इसके पास कोई गोल्ड की चेन नहीं थी। और इसने फिर एक्सेप्ट करा कि मेरे पास कोई चेन नहीं थी। फिर मैं कहा जो चेन थी वो क्या थी, कह रहा नहीं थी कोई, वो मैंने ऐसे ही बोला था, वो नकली थी। अब इतनी सी बात में 4 झूठ निकले इसके। अब ये ऐसी बताओ। और गोल्ड वाली ज्वेलरी के अलावा जो आर्टिफिशियल थी वो इसने 2 घंटे हमारा भी सर खाया, और इतनी झूठ पे आपकी झूठ, मम्मी ने इतनी accept सफाई किया। से झूठ। दीदी वही तो बात है ना, अब आप पूरी इसके चक्कर में पूरी फैमिली को सुनना पड़ रहा है, सबकी बेइज्जती हो रही है। सुनना नहीं पड़ रहा, लेकिन- समझ नहीं रहे तुम। आपको
तुम समझ नहीं रहे अभी भी। बस समझना होता है। हाँ मत बोलो, आप आप शांत चुप रहो। रहो, आप बिल्कुल चुप रहो, आप मत बोलो, आपसे कुछ नहीं कह रहे हम, आप चुप रहो। तुम समझो, तुम समझ लोगे, समझ आ गई। अब इससे पूछो, गोल्ड की चेन है, बिल्कुल शांत है सब, पूछो। जब वो उन्होंने बोला वो नहीं उसी से पूछो, आप ये पूछो, बैठी है ना आपको जो, भी क्लियर हो जाए ना, आपको पता नहीं है ना बात, आप पूछो। पूछो एक बार, क्लियर हो जाएगा। कि गोल्ड की चेन है इसके पास, गोल्ड की चैन किसने दिलाई तुझे? है तेरे पास? क्यों तो बोला? वहाँ तूने क्यों गदर मचाया कि मेरी सोने की चेन चोरी हो गई? तूने सबके जाके वहाँ हंगामा मचा दिया। शादी मैंने पूरी हंगामा शादी नहीं मचाया था, कोई हंगामा नहीं मचा था। मैंने दीदी को सिर्फ बोला था कि दीदी किसको मेरी कौन सी चैन खो दीदी? गई है। एक आपको कौन- मुझे हाँ। मुझे बोला, माई को पता था, माई दीदी को मेकअप पता आर्टिस्ट को था। पता था, लड़कों को पता था। चैन खोई है ये बोला था या फिर गोल्ड की चैन खोई है ये? चैन खोई है ये बोला था। अरे ये मत उलझाओ अब ये मत उलझाओ। दीदी झूठ बोल रहा है। अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मेरी गोल्ड की चेन खो गई, हम नहीं तो बोलेंगे। फोन देना, जो- आंटी जो- को चाहिए। नहीं जो कीमती चीज होती है ना उसके पीछे भागता आदमी जैसे हम खड़े हैं। तू सुनो, मेकअप आर्टिस्ट ये ठीक नहीं है, लाया था ना? बात मत घुमाओ। वो मेकअप लाया था, बताओ कौन से मेकअप आर्टिस्ट को फोन करूँ, वो बताएगी। जो आई थी, एक सेकंड। अरे भाड़ में गई वो। अरे रुको ना, ऐसे कैसे? अरे तो इनको कितने प्रूफ करेगी? तो ऐसे क्यों बुलवाया? चेन बोला था, गोल्ड बोला था, ये ये मत वीडियो कराओ ना। डलेगी, तेरी किस्मत फूट गई आज से, समझ ले। अगर तूने अच्छा बिहेव रखा होता तो जितने दिन और निकल जाए ना, विद तो फैमिली, से। विद फैमिली तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ठीक विद है, फैमिली तू अपनी भैया मुंह दिखाना छोड़। सुनो दादी, तेरे को एक सारे बात सारे बोलो, ऑप्शन दिए थे, सुनो। तेरे को सारे ऑप्शन दिए थे ना छोड़ा बेटा। कि बात यहीं की यहीं दब जाएगी, नहीं, एक्सेप्ट कर। तूने आके तू जो ये बदल रहा है ना, तू भुगतेगा ये सारी चीजें, तू रोएगा अपनी किस्मत पे। तूने गलती की है तो अपनी गलती मान। मैंने अपनी गलती वहाँ पे मान ली। तो यहाँ पे मान ला के क्या वो मिट्टी में पड़ गया, मुंह में मान लिया। ज्वेलरी वाली जगह अंगूठी नहीं चुराई मैंने। बोल रही हो तेरी सोने की चैन जो तूने फोड़ किया है। मेरी बेइज्जती हो रही है। तूने 10 से ज्यादा झूठ बोले एक आशीष। सेकंड सुनो, ये 10 लोग जो उठ के आए हैं, सारे अपने काम छोड़ के काम धंधे अरे मैं तेरे इतनी पीछे। छोटी 6 साल की 6 महीने की बच्ची सुनो छोड़ एक के आई हूँ, सेकंड सुनो, हमारा काम डेली का है, ये हम अपना इतना काम छोड़ के जो तेरे पीछे आए, हम फिजूल में आ गए क्या? अगर तेरी गलती ना होती तो ये ये क्या बात है बेचारे? ये हमें 4 बात बना रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं तो और तेरी वजह से हो रही है ना ये भी बुरी, चाहे अपने आप में समझदारी हो, तो तेरी वजह से हो गई ना, तेरी वजह से तेरी बात हो रही है। इसकी वजह से तो बेइज्जतियां हो रही है। हम आपकी कर रहे हैं, हम आप भी ह्यूमन बीइंग हो, हम भी है। आप मुझे बोल रहे हो, मैं उसे उन्हें आपकी गलती पता है कितनी है? आपको पता था मेरे घर तक बंदा आ गया तो गलती है, हम आ से मैंने तेरे को इतना समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, हमने बोल। सिंगल बोला, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिब्बू हम यहीं की यहीं बात दबा देंगे। दादी को ले जाओ यहाँ से, बोल अपनी बहन के आगे। बुआ मम्मी क्या बोला था मैंने तेरी तुझे? गलती है, बस accept एक कर मिनट ले, सुनो बस। सुनो, ये बोल के बताएगा मैंने तुझे क्या बोला, मेरे उससे बता। कि मैं तेरी मम्मी की तरह हूँ और जो है वो बता दे मुझे, मैं तुझे अभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, ये वो ऐसे करके। इवन मेरे को भी बिठाया। मतलब मैं कौन हूँ भाई? मैं तुझे जानती हूँ बिल्कुल 1% नहीं जानती मैं तुझे, पर मैं माँ हूँ। तूने इतना बुलवा दिया मुझे, मैं अपने घर बोल रही थी, बोल अपनी बुआ को। अरे जब इतनी गलती ना होती तो इतनी दूर से आते हैं नहीं बोले। इसको ये बोलो जितने हम यहाँ बोल रहे हैं, क्या हम वहाँ बोले इसे? इतना हंगामा क्यों होता है? आप इतने परेशान क्यों होते हैं? हम क्यों होते हैं? अपने बच्चे छोड़ के बेवकूफ हो गए। कल हमारे बच्चे का एग्जाम है, मंडे को, और उसकी पढ़ाई कराने के बजाय हम यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी गलती की वजह से सारा खानदान सुन रहा है, बेइज्जतियां हो रही हैं अलग। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारे इतने हम बच्चे 5 हो गए, हमने कभी ऐसे कांड कराए जो तू कर रहा है ये है? मेरी कभी जिंदगी खराब ना हो जाए, मेरी औलाद ना जिंदगी खराब कर दे। इसको गाड़ी में आते मैंने कहा मान ले तू ये चीजें, मान ले आशीष का इसको ना जिस पुलिस वाले ने भी आके बोला कि पुलिस में लेके गए, हम इसे थाने से लाए, आप पूछो। थाने के बाहर थे, हम अंदर नहीं लेके, पुलिस वाले ने बोला कोई बात नहीं, एक मौका दो इसकी फैमिली को इसको समझाने का।